उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर एक बेबाक इंटरव्यू दिया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोर्ट की बात मान रहे हैं, वहां अभी तक वरना काफी कुछ हो जाता। योगी आदित्यनाथ ने सवाल भी किया कि क्या मथुरा योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मथुरा पर योगी के बयान पर कड़ा ऐतराज किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी ने मथुरा पर जो कहा उससे लगता है कि वो विदाई की भाषा बोल रहे हैं। सुनिए आप। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, और फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी दो टूक कहा कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। साथ ही यह भी कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुस्लिम सुरक्षित है। इस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल किया कि क्या संभल में जो हुआ उसे किस रूप में देखते हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के हिंदू मुस्लिम वाले बयान को लेकर ऐतराज भी जताया और कहा कि बीजेपी नफरत की भाषा बोल रही है। कांग्रेस ने भी योगी आदित्यनाथ के इस दावे को खोखला बताया। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर योगी आदित्यनाथ बोले कि जिसको जिस भाषा में समझ आती है बात, उसी भाषा में समझाना पड़ता है। इस पर भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि बुलडोजर एक्शन का शिकार सिर्फ मुसलमान ही क्यों हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने इस इंटरव्यू में राहुल गांधी को एक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया। हम आपको वो भी सुनवाते हैं। और इस पर आरजेडी ने ऐतराज करते हुए कहा कि ये कौन सी भाषा है। शिवसेना ने कहा कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी का योगी आदित्यनाथ ने गलत इस्तेमाल किया। सुनिए।
राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे।